लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। महागठबंधन सरकार पार्ट 2 में लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 9 अगस्त को बिहार में एनडीए सरकार गिरी थी और 24 अगस्त को फ्लोर टेस्ट हुआ था। लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उसी दिन मॉर्निंग में लालू परिवार से जुड़े 42 से अधिक ठिकानों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 10 मार्च को एक साथ पटना समेत 24 ठिकानों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसे लेकर महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के नेताओं ने अपने ढंग से गुस्सा निकाला है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बिटिया रोहिणी आचार्य है। उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट कर बीजेपी को बहुत कुछ सुना दिया है। ऐसे में आज हम आपको रोहिणी आचार्य के 5 ट्वीट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हम रोहिणी आचार्य के उन प्रमुख ट्वीट्स के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने गुजरात के गोधरा कांड से लेकर गौतम अडानी तक पर निशाना साधा है। हालांकि सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य इन दिनों ताबड़तोड़ ट्वीट्स कर रही है। लगभग सभी ट्वीट्स में केंद्र की बीजेपी सरकार ही निशाने पर रहती है, तो वहीं इसके बाद वो गौतम अडानी पर ज्यादा हमला करती है। बता दें कि 10 मार्च 2023 को लालू परिवार से जुड़े लगभग 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला था। लेकिन यहाँ पर हम आपको उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अडानी के साथ ही गोधरा कांड पर निशाना साधा है। आज की डेट में ना गोधरा कांड के बारे में बताने की जरूरत है और ना ही ये बताने की जरूरत है कि अडानी कौन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रोहिणी ने 12 मार्च को अपनी ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, सुन ले गोधड़ा के नरभक्षी तू, ना भूल कर कंस के जैसा तू, वरना अडानी के तलवार चाटने लायक भी ना रहेगी तेरी हस्ती। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। ये ट्वीट भी 12 मार्च 2023 को ही किया गया है, यानी ईडी के सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन। इसमें उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन लालू यादव झुकने वाले नहीं है और न ही तेजस्वी झुकेंगे। दरअसल ईडी के लगभग 15 घंटे के सर्च ऑपरेशन के तुरंत बाद आधी रात को लालू यादव ने ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी और आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और साथ ही साथ गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? इसी ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार और साथ ही साथ पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि इसके दूसरे ही दिन उन्होंने किडनी देने वाली रोहिणी ने क्या कुछ लिखा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, कितनी भी छापा मार लो लालू जी के हौसले को तोड़ने के लिए, मगर लालू जी और लालू परिवार एकदम भी पीछे नहीं होंगे अपने स्वाभिमान से समझौता करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। रोहिणी आचार्य ने अपने ताबड़तोड़ ट्वीट में बीजेपी को दाग धोने की वॉशिंग मशीन बताया है। कहा है कि भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही नेताओं के सारे दाग धुल जाते हैं। इसे लेकर रोहिणी ने 12 मार्च को अपनी ट्वीट में लिखा है, महाशक्तिशाली फॉर्मूला है, भाजपा के वॉशिंग मशीन की कुछ ऐसी लीला है। फिर वो आगे लिखती हैं कि जन जन को यही बात समझ में आई, भ्रष्टाचारी बीजेपी नेताओं की चांद सी सफेदी भाजपा की वॉशिंग मशीन से आई। दरअसल उन्होंने तमाम वैसे नेताओं पर चोट की है जो दूसरे दल में थे, तो उन्हें तमाम जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें जांच एजेंसियों से मुक्ति मिल गई। उन्होंने ऐसे ही नेताओं पर फिर से 13 मार्च को ट्वीट कर कहा, हेमंत विश्वा शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है, लेकिन देश की जांच एजेंसियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनकी और नजरें उठाकर भी देखें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें तो बस विपक्षी नेताओं पर छापा मारकर भाजपा से सम्मिलित कराना है, नहीं तो जेल की सलाखों में कैद करना है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। रोहिणी आचार्य ने ईडी के सर्च ऑपरेशन के बाद 48 घंटे के अंदर जितने भी ट्वीट किए हैं या वो आगे भी कर रही हैं, उन सब ट्वीट में तेजस्वी नहीं झुकेंगे का हैशटैग लगा ही रहा। इतना ही नहीं, वो लालू परिवार की ताकत का भी विरोधियों को एहसास करा रही हैं। उन्होंने 12 मार्च को ही अपनी ट्वीट में कहा कि तेजस्वी ना डरता है ना झुकता है, लोकतंत्र बचाने की खातिर
बस जी जान से लड़ता है। और साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि नमन करता है जनता उनके जज्बे को, इस उम्र में भी दिन में तारे दिखला रहे हैं जो भाजपा को। दरअसल इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपने पिता लालू यादव का फोटो भी टैग किया है और साथ ही साथ ये बताया है कि लालू यादव को आज भी लोग उतना ही स्नेह देते हैं, क्योंकि इस ढलती उम्र में भी बीजेपी उनसे डरी हुई है और वो भाजपा को तारा दिखा रहे हैं। बता दें कि जिस दिन ईडी का सर्च ऑपरेशन चला था उस दिन यानी कि 10 मार्च को उन्होंने लिखा था कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। रोहिणी आचार्य ने अपने किए गए ढेर सारे ट्वीट्स में अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यदि मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं दिल्ली की सियासत को हिला दूंगी। आप खुद स्क्रीन पर देखिए रोहिणी ने क्या लिखा है। वो लिखती हैं, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। और इतने पर भी वो नहीं रुकी। साथ ही साथ उन्होंने तुरंत ही दूसरा ट्वीट करते हुए चेतावनी दी और उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। दरअसल ये दोनों ट्वीट 7 मार्च के किए गए हैं और आपको बता दें कि 7 मार्च को ही दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई ने 2 राउंड में 5 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। वो भी तब जब लालू यादव हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर सिंगापुर से भारत लौटे हैं। आपको ये भी पता होगा कि इसके एक दिन पहले ही पटना में राबड़ी देवी से भी 6 घंटे से अधिक देर तक पूछताछ की गई थी। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो रोहिणी आचार्य का गुस्सा होना स्वाभाविक है। उन्होंने ही किडनी डोनेट कर अपने पिता की जान बचाई है। ऐसे में यदि लालू यादव को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुखी रोहिणी ही होंगी। महागठबंधन की रैली में 25 फरवरी को लालू यादव ने कहा भी था कि रोहिणी के कर्जा को वो इस जन्म में नहीं उतार सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।